नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जयंती की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूं डॉक्टर रक्षा गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वार्ता में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद की जयंती को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, जहां पर वो युवाओं को एक ऐसी शिक्षा, एक ऐसी सीख देते हुए नजर आते हैं जो आज के टाइम पर भी प्रासंगिक है, कंप्लीटली रेलेवेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि वो समय के साथ साथ चला गया और उनकी बातों को हम आज के टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जहां पर युवाओं के लिए वो कहते हैं, विनम्र बनो, साहसी बनो और शक्तिशाली बनो। अगर आप सोच करके देखिए तो ये तीनों ही चीजें थोड़ी सी कंट्राडिक्टरी सी लगती हैं। जब हम विनम्रता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि एक शक्तिशाली या एक साहसी व्यक्ति विनम्र कैसे हो सकता है। हमारे दिमाग में ये मिथ है कि अगर हम शक्तिशाली हैं या हम बहुत साहसी हैं तो हमारे अंदर विनम्रता नहीं होगी। लेकिन वो युवाओं का आह्वान करते हैं कि न सिर्फ निडर बनो, बल्कि तब तक जब तक अपने ध्येय को प्राप्त न कर लो तब तक चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो। उठो, जागो और रुको नहीं जब तक अपने ध्येय को प्राप्त न कर लो। ये बात विवेकानंद हमारे युवाओं को कहते हुए नजर आते हैं। आज मैं कोशिश करती हूं उनकी कुछ एक ऐसी विशेष चीजों को, विशेष बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का, जो अगर मैं ये कहूँ व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत ही ज्यादा मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। या ये मैं कहूँ कि अगर मैं ये सोचती हूँ कि मुझे विवेकानंद की कौन सी चीजों को आज के टाइम पर भी मैं अप्लाई कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, या हम सबको अप्लाई करना चाहिए, तो शायद उन्हीं विषयों पर मैं आज कुछ प्रकाश डालना चाहूंगी। शिक्षा, एजुकेशन, इनकी पुस्तक है शिक्षा। उसमें उन्होंने सीधे सीधे लिखा है कि मात्र सूचनाओं का संकलन करना शिक्षा नहीं है। ठीक बात है, मात्र सूचनाओं का संकलन। आज के टाइम पे होता क्या है कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और सारी प्रकार की इंफॉर्मेशन को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो हम सोचते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं। और कहीं ना कहीं बच्चों के मन में भी ये बात है कि यदि हम बहुत कुछ जानते हैं तो हम बहुत पढ़े लिखे हैं। विवेकानंद कंप्लीटली इस बात को मना करते थे। वो कहते थे कि मात्र सूचनाओं का संकलन करना, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट एजुकेशन। शिक्षा ये नहीं है कि जब हमें बहुत सारी चीजें पता हो। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा के लिए उन्होंने कहा, शिक्षा वह है जिससे मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो, चरित्र का गठन हो और व्यक्ति अपनी बुद्धि का समुचित प्रयोग करते हुए अपने ध्येय को प्राप्त करे। कितनी मैं कहूं संक्षेप में, कुछ शब्दों में कंप्लीट डेफिनेशन उन्होंने शिक्षा की हमारे सामने प्रस्तुत की, जहां पर वो एक और मन का बल बढ़ने की बात कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस की, डिटर्मिनेशन की बात कह रहे हैं, वहीं पर बुद्धि के समुचित प्रयोग की भी बात कह रहे हैं। हमारे पास बुद्धि बहुत है। हम आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं कि जिनके पास बहुत इंटेलेक्ट है, जिनके पास बुद्धि है, जो जानते हैं किसी कार्य को कैसे करना है, लेकिन उसके बाद भी वो उसका समुचित प्रयोग नहीं कर पाते। तो स्वामी विवेकानंद कितनी सही तरीके से अपनी बात को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि जिससे कैरेक्टर फॉर्मेशन होती हो। शिक्षा क्या है? जिससे कैरेक्टर फॉर्म होता हो, जिससे अच्छा चरित्र बनता हो, जिससे हम अपने लक्ष्य को तो प्राप्त करें लेकिन बुद्धि का समुचित प्रयोग करते हुए। वहीं पर दूसरी ओर हम लोग सामान्यतः अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित रहते हैं और हम सोचते हैं कि उन्हें किस प्रकार, कैसे स्कूल में डालें, क्या पढ़ाएं, किस तरह से उनकी व्यवस्था करें। लेकिन इसको भी उन्होंने बहुत संक्षेप में, बहुत छोटे से कुछ शब्दों में ये समस्या को सॉल्व किया। उन्होंने कहा, अगर हम बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, सही मायने में शिक्षा देना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ एक काम करना होगा। और वो काम क्या है? वो क्या काम है? हमें हमारी जो कर्मेंद्रियां होती हैं, इन्होंने कहा कि बच्चे को उनके कर्मेंद्रियां को सही तरीके से कार्य करने की शिक्षा दें। उनके हाथ, पैर, आंख, नाक सही तरीके से कार्य करें। उनके जो कर्मेंद्रियां हैं उनको सही तरीके से कार्य करने का प्रशिक्षण हमें सिर्फ बच्चों को देना है। उन पर संयम किस तरीके से रखना है इसका हमें प्रशिक्षण देना है। बाकी
अगर हमने ये कार्य कर लिया तो अपने जीवन में बाकी शिक्षा वो अपने आप ही ग्रहण कर लेगा, अपने आप ही सीख लेगा। कितनी बड़ी बात है। हम लोग उसे बहुत अच्छी अच्छी किताबें देते हैं, बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स के पास पढ़ने के लिए भेजते हैं, और कहीं ना कहीं हम ये सारी चीजों की व्यवस्था तो करते हैं, लेकिन जो उसका प्लेटफॉर्म है, जो उसका जो बेसिक जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं वो हमसे इग्नोर होता है। तो हमें बच्चे के लिए उन्होंने कहा हमें बच्चे को सिर्फ और सिर्फ इतना सिखाना है कि वो अपनी कर्मेंद्रियों का, जो हमारे वर्किंग ऑर्गन्स हैं, इनका सही मायने में प्रयोग कैसे किया जाए, बस इतना हमें सिखाना है। और उसकी शिक्षा अपने आप ही स्वतः ही सही रास्ते पर, उसका मस्तिष्क अपने आप ही सही रास्ते पर चलेगा। वहीं पर अगर हम धर्म की बात करें, उन्होंने कहा धर्म कोई संकीर्ण विचार नहीं है। धर्म एक बहुत ही विस्तृत, बहुत ही बड़ा, बहुत ही गहरा विचार है। और इसके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छी एक बात कही जो मुझे बहुत अपील करती है हमेशा। उन्होंने कहा कि हो सकता है आप मंदिर में बैठ करके मूर्ति के समक्ष उपासना करें, प्रार्थना करें, ये आपके लिए बेहतर हो सकता है, किंतु मेरे लिए, ये उन्हीं के शब्दों में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं, उन्होंने कहा मेरे लिए तो उसकी बनाई हुई मूर्तियां यहाँ पर पहले से ही विद्यमान है। मतलब जितने मनुष्य मात्र है, जीवात्माएं हैं, वो सारी उस ईश्वर की रचनाएं हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये रचनाएं पहले से ही विद्यमान है, तो मैं इनकी उपासना करने में ही मुझे अच्छा लगता है, और मैं अपने आप को पूर्ण महसूस करता हूँ, कंप्लीट जो है मैं फील करता हूँ। इसलिए मैं इनका ही सेवा करूं तो मेरे लिए उस ब्रह्म की उपासना करने के बराबर है। बहुत ही गहरी, बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कही, जहां पर हम आज मात्र मंदिरों में जा करके पूजा करना या कर्म कांडों में फंस करके हम रह जाते हैं, उससे ज्यादा धर्म के बारे में सोच नहीं पाते, जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। और वहीं पे विवेकानंद ने एक इतना विशाल, इतना विस्तृत दृष्टिकोण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया कि यदि हम आज धर्म को जानना चाहें तो मैं कहीं जाने की सही मायने में कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। यदि हम स्वयं को जानें, यदि हम प्रत्येक व्यक्ति में उस ब्रह्म के दर्शन करें, तो प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर तत्व विद्यमान है। ये तो हुई धर्म की बात। और आगे चले, उन्होंने हर जगह एकाग्रता को, ध्यान की बहुत ही महत्वपूर्ण विवेचना हमारे सामने प्रस्तुत की है। ध्यान योग की बात उन्होंने कही है। ध्यान क्या है? जब भी हम किसी कार्य को बहुत ही एकाग्रता के साथ करते हैं, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ में हम किसी भी कार्य को करते हैं, मतलब हम बहुत ही ध्यान पूर्वक किसी कार्य को करते हैं, तो हम ध्यान में हैं। हम क्या सोचते हैं ध्यान का अर्थ? हमारे लिए ध्यान वो है जब हम समाधिस्थ होकर के बैठ जाएं, या हम हर तरफ से अपना ध्यान हटा करके किसी परम तत्व में की बात करते हैं, या हम किसी ऐसी जगह जा करके बैठने की बात करते हैं, तब हम ध्यान की बात करते हैं। लेकिन विवेकानंद ने ध्यान को हमारे सामने प्रस्तुत किया एक नवीन परिप्रेक्ष्य में। उन्होंने कहा एकाग्रता ही ध्यान है। जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए कितना ज्यादा एकाग्र हैं, कितने ज्यादा हम कॉन्सेंट्रेट है, इट मीन्स कि हम ध्यान में हैं। और इसी को उन्होंने ध्यान योग का नाम दिया। तो आप ये मान करके चलिए कि जब हम विवेकानंद के दर्शन को पढ़ते हैं, जब भी हम विवेकानंद की फिलॉसफी को जानते हैं, तो अपने वेदांत दर्शन के समीप, या हम ये कहें कि उनके दर्शन को हम नव्य वेदांत या वेदांत को नवीन परिप्रेक्ष्य में देखने का, जो समझने का काम किया था, वो विवेकानंद ने किया था। तो शंकर के अद्वैतवाद को ये मानते थे और धर्म के विस्तृत स्वरूप की विवेचना करते थे और मानते थे उसको। और ध्यान के लिए उन्होंने यही कहा कि जब हम एकाग्र होकर के किसी कार्य को करते हैं, तब हम ध्यान में हैं। मतलब हमें ध्यान की जो एक बहुप्रचलित सी परिभाषा है, जो हम और आप ध्यान के लिए समझते हैं, उसका इन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा जब भी हम एकाग्र होते हैं, मतलब हम ध्यान में हैं जिस भी कार्य को। और इसी को उन्होंने कर्मयोग की बात कही, कर्मयोग का नाम दिया, कि जब हम किसी भी कार्य को कितने मनोयोग, कितने ध्यान, कितने कॉन्सेंट्रेशन के साथ में कर रहे हैं, मतलब हम कर्मयोगी हैं। इसी तरह से भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग, तमाम तरीके की जो है विचारधाराएं उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत करी। और हर एक के माध्यम, हर एक का जो रास्ता है वो वही ईश्वर तक जाता है। हर एक
का जो मार्ग है वो हमें आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाता है। तो ये ध्यान की बात। और एक अंतिम बहुत अच्छी बात मुझे लगती है जो उन्होंने टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए कही, शिक्षक और शिक्षार्थियों के लिए कही। आप सभी जानते होंगे वो उनके जो गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस, बहुत समय तक वो अपने गुरु से के विचारों से वो बहुत विरोधाभास था उनका। वो उनकी पूरी बातों को ना तो मान रहे थे और ना तो वो उनको गुरु बना रहे थे। लेकिन ये एक ऐसी एक दैवीय शक्ति थी जब उन्हें इस बात का आभास हुआ, और ये सब कहानियां हम लोग जानते हैं। और उसके बाद उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाया। लेकिन उन्होंने कहा कि किसी पर भी आंख मूंद करके भरोसा मत करो, अर्थात किसी की भी अंधभक्ति मत करो। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अपने गुरु की भी अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए। एक स्टूडेंट को हम लोग सब जानते हैं कि जो गुरु का रोल होता है, जो गुरु को हम जब आदर्श मान लेते हैं तो हम उनकी सारी बातों को समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं। लेकिन विवेकानंद ने एक नया दृष्टिकोण हमारे सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अपनी गुरु की बातें भी आंख मूंद करके मत मानो, उनकी आज्ञा को भी आंख मूंद करके मत मानो, उनकी बातें सुनो, ईश्वर की तरह उनका सम्मान करो, गुरु का आदर सम्मान करो, लेकिन साथ ही साथ स्वतंत्र भाव से विचार करो। कोई भी बात, कोई भी विचार, कोई भी कार्य यदि गुरु का है या गुरु ने आपको कोई चीज बताई है, टीचर ने भी आपको कोई चीज बताई है, तो आपके अंदर इतना विवेक होना चाहिए कि आप उस बात से कहां तक सहमत हैं, वो बात आपको कहां तक अपीलिंग लगती है, या फिर आप उस विचार से कहां तक सहमत हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने आपसे कोई बात कही, वो कोई बड़ा हो सकता है या कोई भी हो सकता है जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं, और आपने उसकी बात को वैसा ही मान लिया जैसा आपके समक्ष वो बात आई। तो एक बहुत अच्छा दृष्टिकोण इन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया, जहां पर वो ये कहते हैं कि विवेकी बनो। विवेकी माने जहां पर हम स्वयं में सोचने समझने का सामर्थ्य रखते हैं, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में कुछ समीक्षा करते हैं, कुछ तर्क वितर्क करते हैं, और उसके बाद उस विचार को या तो मानते हैं या तो नहीं मानते हैं। तो इन्होंने उस हद तक एक शिक्षार्थी को, एक स्टूडेंट को विवेकी बनने की बात कही कि इतना विवेक होना चाहिए युवाओं में। विशेष रूप से उन्होंने युवाओं के लिए कहा, इतना विवेक उनके अंदर होना चाहिए कि वो विवेक शून्यता उनके अंदर ना हो। इतना विवेक होगा तभी वो सही निर्णय ले सकेंगे और सही और गलत में फर्क करना भी जान सकेंगे। तो ये कुछ एक ऐसी बातें थी विवेकानंद की जो मुझे बहुत अपील करती हैं, जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और आज ये खास दिन में मुझे लगा कि मैं आपके साथ ये चीज़ें, ये बातें शेयर करूं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कुछ चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी, और हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि जब भी कोई ऐसा दिवस आए, तो अगर हम पेरेंट्स हैं, हम टीचर्स हैं, तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम अपने घर में बच्चों को एटलीस्ट उस दिन में किसी का भी जन्म हुआ है तो उस महापुरुष के बारे में बच्चों को बताएं। उनकी क्या विशेष बातें थी, उनकी क्या शिक्षाएं थी, वह हम उन्हें बताएं। क्योंकि यदि हमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, ये भी विवेकानंद की एक बात है। वो ये कहा करते थे कि एक शिक्षित व्यक्ति यदि अपने आसपास अशिक्षित व्यक्ति, कोई भी अशिक्षित व्यक्ति है उसके आसपास, और उसको वो उसी रूप में रहने देता है, तो मेरे हिसाब से उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। तो हम और आप यदि शिक्षित हैं, हम और आप यदि एजुकेटेड हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास के लोगों को भी जितना भी, जहां तक हो पाए, अपने सामर्थ्य के अनुसार हम उन्हें शिक्षा प्रदान करें। और अपने बच्चों को ऐसे दिवसों के बारे में न सिर्फ बताएं, बल्कि जिनका भी जन्म है, जो भी महापुरुष उस दिन अवतरित हुए हैं, उनकी महानता के बारे में, उनकी छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, उनके किस्सों के माध्यम से, उनके ज्ञान के माध्यम से, उनके थॉट्स, उनके कोटेशंस, उनकी चरित्र, हर एक के बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को बताते चलें। तो मेरे ख्याल से तभी ऐसे दिनों की सार्थकता होती है, और इसका प्रतिभाग
करने के लिए हमें और आपको निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ फिर किसी नए विचार के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। नमस्कार।